राम राम, नमस्ते सभी को। आज हम करेंगे पियाजे। ठीक है, पियाजे की जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की वो पियाजे कहते हैं स्विस मनोवैज्ञानिक था 1896 से 1980 तक। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी इन्होंने। इनकी अलग अलग स्टेजेस दी थी। इनका माइंड, हेड, थिंकिंग, जो भी मेंटल प्रोसेस होता है उसको कॉग्निटिव बोलते हैं। ठीक है, इनकी बुक्स, वैसे बुक्स इन्होंने टोटल 32 लिखी थी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हम 2 बुक्स में पढ़ेंगे। 1926 में दी थी द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। वैसे लैंग्वेज का नाम आता है ना, ऐसा लगता है कि वाइगोत्स्की की होगी, लेकिन ये ना पियाजे की बुक है। ठीक है, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, एक है द मोरल के साथ ना कोलबर्ग का नाम जुड़ा हुआ है तो ये ना मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, ये भी पियाजे की है, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, और इसकी थ्योरी है कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल थ्योरी। ठीक है, फादर ऑफ डेवलपमेंटल थ्योरी जीन पियाजे बोलते हैं। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरिज्म। डेवलपमेंट की स्टेजेस दी थी उन्होंने, 4 स्टेज दी थी। ठीक है, एस पी सी एफ सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 साल, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11, फॉर्मल स्टेज 11 से 18। ये 11 से 18 एक्चुअली ना इन्होंने दी नहीं, ये काटो है ना मैंने, 11 से अबव इस तरीके से दी थी इन्होंने। ठीक है, सबसे पहले सेंसरी मोटर की बात कर लेते हैं। ये बर्थ से 2 साल तक होती है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करते हैं इसमें बच्चा। ऑब्जेक्टिव परमानेंस होता है इसमें 18 मंथ्स तक। ठीक है, उसके बाद सेंसरी सब स्टेजेस भी आती हैं इसके अंदर। ठीक है, बर्थ 30 डेज शकिंग करता है, इसमें रिफ्लैक्स एक्टिविटीज़ करता है। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन होता है 1 से 4th मंथ तक। डेवलप क्रिएटिविटी फर्स्ट टाइम, यहाँ पे क्रिएटिविटी फर्स्ट टाइम डेवलप करता है 1 से 4th मंथ के बीच में। रिपीटेशन करता है काम की। ठीक है, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, ये ना मैंने कुछ ज़्यादा ही डीपली की हुई है इतना देख लेते हैं कि यहाँ पे उलटना पलटना सीख जाता है, हेड टेल। ठीक है, ध्यान रखता है, सर्च नहीं कर पाता है इसमें चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को भी सर्च नहीं कर पाता। जैसे छुपा दें किसी चीज़ को उठा के, उसको सर्च नहीं करता। फिर 12 से 18 मंथ के बीच में क्या होगा कि क्यूरियोसिटी आ जाती है, हर चीज़ को ढूंढना शुरू कर देता है, उसके बारे में जानना शुरू कर देता है। फिर स्टेज ऑफ इन्वेंशन होती है 18 से 24 वर्ष तक, यानी 2 साल तक पहुँच गए हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, डेवलप हो जाती है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है बच्चा। दूसरी स्टेज क्या है, प्री ऑपरेशनल है। प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल तक है। प्री कंसेप्चुअल भी इसको बोलते हैं, इनमें कंसेप्ट इतना फॉर्मेशन नहीं होता। 2 से 4 साल, इसको 2 तरह में डिवाइड किया इसको भी, प्री कंसेप्चुअल इनिशिएटिव पीरियड 4 से 7 साल। इसमें ना लैक ऑफ लॉजिक होता है, अंडरस्टैंड बाय साइन एंड सिंबल्स, एनिमिज्म होता है, ईगोसेंट्रिक होता है, थिंकिंग, स्पीच, ये शेयरिंग, कंसंट्रेशन, फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। इसमें क्लोज एंडेड माइंड होता है बच्चे का। यहाँ पे फिर ये लिख लेता है, सीख लेता है, प्लस माइनस ये मैथमेटिकल कुछ ये सिंबल्स थॉट आ जाते हैं इसके ब्रेन में, मतलब इन सब पे काम करना शुरू कर जाता है, सिंबल थॉट। इसके बाद इरिवर्सिबिलिटी होती है, A to Z, Z to A। ये मतलब इरिवर्सिबिलिटी, वैसे ये ना इरिवर्सिबिलिटी ये वाली तो कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली कर देगा, लेकिन जो बड़े कॉन्सेप्ट होते हैं ना उनकी इरिवर्सिबिलिटी नहीं हो पाती। ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे बच्चा रिवर्सिबिलिटी सीख जाता है, लॉजिकल थिंकिंग सीख जाता है, शेयरिंग ओपन एंडेड होता है यहाँ पे उसका ब्रेन, जो ओपन एंडेड काम करता है, कन्वर्जेशन अच्छे से करने सीख जाता है। एंड ऑफ ईगो सेंट्रिक बिहेवियर का एंड हो जाता है यहाँ पे। डिसेंट्रिक डाइवर्जेंट थिंकिंग में आ जाता है बच्चा, इंडक्टिव रीजनिंग करने लगता है। फॉर्मल स्टेज होती है 11 से अबव। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है इसमें, हिपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग भी आ जाती है। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो पियाजे ने दी थी कुछ, पहली बार जो जानकारी मिलती है उसे स्कीमा कहते हैं। ठीक है, उसका एक स्कीमा फॉर्मेशन हो जाता है, ब्रेन में एक इमेज सी बन जाती है किसी भी चीज़ को जब पहली बार देखते हैं, सीखते हैं। अडेप्टेशन होता है अडेप्ट करना। ठीक है, एडजस्ट करना, चीज़ों को अपने अंदर लेना। ठीक है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों अफेक्ट करते हैं इसको। एसिमिलेशन होता है, अकोमोडेशन होता है मॉडिफाई करना, इन्फॉर्मेशन को चेंज करना उसमें। एसिमिलेशन होता है एज इट इज़, जैसा है उसको ऐसे ही लेना, आत्मसात करना। ठीक है, सेम टू सेम एक्वायर करना, ऐड करना। इसका एग्जांपल डॉग सिर्फ आकृति की पहचान, जैसे डॉग को देख लिया उसकी आकृति की पहचान करेगा, ऐसे कैसे ले लिया उसने। ठीक है, एग्जांपल क्या है, डॉग, कैट, काउ, एग्जाम्पल की पहचान करना। ये क्या है, अकोमोडेशन है कि उसने चेंज कर दिया, सबके वही हैं, 4 टांगे, पूंछ, कान, ये सब देख के उसको स्टार्टिंग में लगा कि ये डॉग है, फिर बाद में उसने मॉडिफाई किया इन्फॉर्मेशन में, कैट, काउ, इन सबको ऐड कर लिया। इक्विलिब्रियम क्या था, बैलेंस, अंडरस्टैंडिंग, एसिमुलेशन एंड अकोमोडेशन। ये किया, ये समझा, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम कर दिया। ठीक है, अब उसे पता है अलग अलग चीज़ों का इनको बैलेंस बनाना कि ये कैट थी, ये डॉग है, ये काऊ है। स्कीमा
स्कीमा ब्रेन में जो बनती है ना कि इमेज किसी चीज़ को लेकर इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। फिर वाइगोत्स्की की थ्योरी हमने की थी, उसमें ना एक इम्पॉर्टेंट टर्म थी, चाइल्ड लर्न बाय इंटरेक्शन, ये तो थी बुक, इसकी थॉट एंड लैंग्वेज इसकी बुक थी, लेकिन ये वाली बुक में ना कन्फ्यूज़न हो जाती हैं, इनकी अलग बुक थी द लैंग्वेज एंड थॉट। अगर द लैंग्वेज एंड थॉट आए तो इनकी है, और अगर थॉट एंड लैंग्वेज आए तो वाइगोत्स्की की है। इन्होंने ना एक ये LAD भूल गए थे हम, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बात की थी। इसने कि बच्चे के अंदर एक लैड होता है, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है जिससे बच्चा लैंग्वेज सीखता है, ठीक है। ये और ये LAD, ZPD, LPD, यहाँ पे LAD का मतलब है जहाँ पे एक्चुअल में बच्चा है, ठीक है। ZPD का मतलब है प्रॉब्लम एरिया, जहाँ पे प्रॉब्लम में वो फंसा हुआ है, उसको हेल्प की नीड है। हेल्प किससे, MKO से, मोर नॉलेजेबल अदर से। हेल्प को बोलेंगे स्कैफोल्डिंग, और उसे पहुँचना कहाँ है, LPD। P का यहाँ पे मतलब है पोटेंशियल, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, यानी इसमें फुल पोटेंशियल उसका यूज़ करना किसी की हेल्प से और उसको पहुँचाना उसके मंजिल तक, ठीक है। एक है ना प्राइवेट स्पीच के बारे में बात कर, ईगोसेंट्रिक स्पीच पूछे तो पियाजे है, प्राइवेट स्पीच पूछे तो वाइगोत्स्की है, ठीक है। इनके में ना आगे कंपैरिजन भी है वैसे, बट इतना नहीं करेंगे। आई मीन ये फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये कल्चरल है, ये आप अपने आप ही डिफ्रेंशिएट कर लेना, ठीक है। ये सिर्फ मैंने एक रिवीजन के तौर पे करवाई है ये वाली चीज़ें।